ऐसी घटना घट गई है, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और घर वालों को हिम्मत दे, बस यही कह सकती हूँ मैं। और सो गाइस, अभी देखिए टाइम बज रहा है 2:30 बज रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। बहुत बड़ी घटना घट गई है हमारी फैमिली में। अभी किसी के आने का, किसी के जाने का कोई पता नहीं कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है दुनिया से, किसी का कुछ भी नहीं पता है। बात को ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, तो डायरेक्टली बताती हूँ आखिर हुआ क्या है। तो अभी कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले ही मुझे मतलब खबर मिली है कि मेरी मौसी की बेटी जिसकी एज कुछ भी नहीं थी, 19 साल, 18-19 साल ही उसकी एज रही होगी। मेरी छोटी बहन को तो आप लोग देखते होंगे, तो उससे मात्र 15 दिन का अंतर था। मैं साइड में इमेज भी लगा दूंगी। और अचानक से उसकी डेथ की न्यूज़ मिली, जिससे जी बहुत ज़्यादा घबरा गया है। अभी तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो चुकी हूँ, लेकिन उस सदमे से मेरा दिमाग बाहर निकल ही नहीं रहा है। और बच्चों के साथ रोना धोना ये सब कुछ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। और मौसी का घर इतना ज़्यादा दूर है कि मैं वहाँ पर जाकर देख भी नहीं सकती। और ज़िंदगी क्या होती है ये अब हमें अब एहसास हो रहा है, जब हमारे इतने नज़दीकी लोग धीरे धीरे, कोई जिससे नज़दीकी होता है, हमसे जो जुड़ा रहता है, वो जब जाता है तब हमको फील होता है कि ये है असली ज़िंदगी। मतलब ज़िंदगी का एहसास अब जाकर हो रहा है कि कैसे क्या होता है। और अभी तक तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी हमारी आगे बढ़ रही है, एज हमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है और फेस करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी इंसान मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाए, उतना ही उसको दुख कम होगा, वरना वो तो सदमे में मतलब जिएगा। मतलब ऐसी ज़िंदगी है जो कि अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ज़िंदगी क्या बोलूँ मैं, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोला ही नहीं जा रहा कुछ भी। और मैं तो अभी देखो अपने ससुराल में हूँ, और मेरी मौसी उत्तराखंड नैनीताल साइड रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। और आज डेथ हुई है, सुबह के टाइम ही पता चला है। मतलब डेथ सुबह में हुई है और मुझे पता चला है करीब 12:30 बजे। तो हम लोग जा नहीं सकते, शाम तक मिट्टी हो जाएगी, पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो फिर अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और ब्लॉग वगैरह में शूट कर रही थी, फिर मेरा मन ही नहीं किया कुछ और भी शूट करने के लिए। छोटा वाला बेटा परेशान कर रहा है, लटका हुआ है। उठो बेबम, उठ जाओ बेटा। तो बस मुझे बहुत डिस्टर्ब देखकर मेरे बच्चे तुरंत ही परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं नॉर्मली रहती हूँ उनके सामने, अपसेट नहीं रहती हूँ। रोना वगैरह एकदम से देख के दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं और बहुत ज़्यादा दिल दुखी है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी बुआ की बेटी चली गई ऐसे अचानक में। हम लोग सो ही रहे थे कि अचानक न्यूज़ मिली कि दीदी ख़त्म हो गई है। मतलब ऐसे ऐसे झटके ज़िंदगी में लगते हैं जिसका कोई भरोसा ही नहीं है कि मतलब मम्मी को पता चला तो मम्मी कह रही कि बूढ़े लोगों का फिर भी भरोसा है, लेकिन जवान आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा करके मम्मी बोल रही थी। और जो लोग दुखी, बीमार, परेशान रहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं, तो भगवान उनको नहीं बुलाता है। लेकिन जिन लोगों ने अभी दुनियादारी देखी ही नहीं है, उनके साथ बहुत घटना घट जाती है, घट रही है। क्या कर सकते हैं, लाइफ है और सब कुछ देखना ही पड़ेगा, यही जीवन है, जीवन का सत्य है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो गाइज़ बस चलिए, जैसा भी रहता आज का ब्लॉग आप लोग के साथ करूँगी शेयर। और बहुत ही बैड न्यूज़ मिली आज। नवरात्रि के फास्ट वगैरह भी उसके चल रहे थे, मतलब बता रहे थे घर में, और उसके भाई से बात हुई थी, मेरे मौसी के बेटे से मेरी बात हुई थी, तो बोल रहा था नवरात्रि का फास्ट वगैरह रखा हुआ था, 4-5 दिन से उसके फास्ट थे, तो डेली फास्ट रखती थी। और पता नहीं कैसे क्या हुआ, बोल रहा है ऊपर वाले बाथरूम में नहाने के लिए गई, फिर उसको चक्कर आया, बेहोश हो गई, डॉक्टर के पास लेके गए, ख़त्म हो गई। तो बस ऐसे ऐसे बता रहा है, और पक्का कुछ भी नहीं पता मुझे कि ऐसा हुआ क्या है, रीज़न क्या है, कैसे क्या हुआ है, तो कुछ भी नहीं पता चला। और अचानक ही ऐसी घटना घट गई है, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और घर वालों को हिम्मत दे, बस यही कह सकती हूँ मैं। और क्या क्या कह सकती हूँ, ना मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ, ना मैं देख सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस अपने ही घर में रहकर क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिएगा, इस बने रहेगा ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग जैसा भी होगा। अभी क्या कर सकते हैं।